अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, आज दो इशू हैं बेसिकली जिनके ऊपर बात करेंगे। एक तो इमरान रियाज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि इमरान रियाज़ के साथ मसला असल है क्या? क्या वजह है कि हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो इमरान रियाज़ से इतनी तकलीफ़ होती है कि इस दफ़ा तो वो बाल-बाल बचे हैं। और दूसरा इशू फिर वही है कि इस वक़्त जो अ, एक हैंड चेंज होने जा रहा है यूएसए के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आ रहे हैं और उनके जो एलची हैं रिचर्ड ग्रैनर, वो किस तरह हर छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। और इस वक्त जो हुकूमत के लोग हैं, अगर वो ज़रा से भी कोई बात ऐसी करते हैं तो फ़ौरन उसका जवाब देते हैं, और अब जवाब जो है बड़ा सख्त होता जा रहा है। और उसका शायद अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। और तीसरा हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो बड़े अरसे से खामोश था, पाकिस्तान के अंदर जो बर्बरियत हुई पिछले 2-3 साल में, जो मार कुटाई, जो लोगों के घरों में घुसा गया और बड़े मसाइल हुए, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए, इमरान खान अभी तक अंदर हैं, फिर गोली चल गई, लोग शहीद हो गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है उस तरह नहीं बोला। जब बहुत ज़्यादा उनको परसू किया गया तो फिर उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर हमला होता है और यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या कहता है, वो किस तरह की अपने जो मेन उनका ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से किस तरह की ट्वीट्स करता है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, जो रिचर्ड ग्रैनल जो आजकल मैन इन द फॉर्म है, वो क्या कह रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल को इस वक्त नून लीग वालों ने पहले तड़ियाँ लगाई। जिस तरह ख्वाजा आसफ ने जो बात की और जिस तरह का लहजा और जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने अपनाई, उसका जवाब आपने देख लिया कि क्या आया। तो कहीं ना कहीं इनको शायद पुश किया जा रहा था कि हमने जिसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से या पत्थर का जवाब ईंट से देना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा था कि अगर आपसे एक ज़्यादती की गई तो उस ज़्यादती के बाद उसका अज़ाला करने की बजाय और सप्रेस करने के लिए दूसरी बड़ी ज़्यादती, फिर तीसरी बड़ी ज़्यादती, फिर जुल्म पे जुल्म होता रहा। शायद यही टैक्टिस हुकूमत जो है या जो करने वाले हैं वो यूएसए के साथ अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा फुट डाउन किया और अब जो ट्वीट्स आना शुरू हुई हैं, मैं उसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ, बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ख़तरनाक मज़ीद आनी है। और ये जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो ट्वीट आया है, एकदम से सोया हुआ यूनाइटेड नेशन क्यों जान गया, इसके ऊपर फिर हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की थी, अब जब वो बात नहीं बनी, तो अब जनाब आ गए एहसन इकबाल मैदान में आ गए, दूसरा जवेद लतीफ़ साहब मैदान में आ गए और उन्होंने कहा, "ओ भा रिचर्ड, साढ़े नाल भी बड़ी ज़्यादती हुई है, साडी भी सुन लै।" एहसन इकबाल ने कहा कि जनाब इमरान खान के दौर में मेरा एक बाजू जो है वो पैरालाइज़ हो गया है, वो काम नहीं करता, बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। वो जो गोली वोली लगी थी वो इमरान खान पे शायद डालने की कोशिश की जा रही है। जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि भा रिचर्ड, थानू नहीं पता साढ़े नाल की होया, फैमिली से जुदा कर दिया गया, ज़बरदस्ती हमें जो है वो जो है वो रखा गया, जेल में रखा गया और मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जवेद लतीफ़ साहब ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो रिचर्ड ग्रैनल के सामने रखा है। यानी वो बात वही है, नून लीग का जो पुराना स्टाइल है ना, कि हुकूमत में हो तो एक हाथ गर्दन पर और अगर हुकूमत में ना हो तो दूसरा हाथ जो है वो फिर पाँव पर। तो यही कुछ जो है इस वक़्त नून लीग के जो लीडर हैं वो इस तरह की मूव्स कर रहे हैं जो कि उल्टी पड़ रही हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल ने जो है वो बड़ा सख्त इन चीज़ों को आपको मैंने बताया कि उन्होंने किस तरह वो सारी बात की। और उसके बाद एक हमने सुबह ज़िक्र किया था कि शीरी रहमान साहबा का उन्होंने उनको भी जवाब दिया और कहा कि जनाब आपको एड जो हम देते रहे हैं और एड आप लोग लेते रहे हैं और वो एड नहीं मिलनी चाहिए। तो रिचर्ड ग्रैनल ने जो उस ट्वीट है उसके अंदर जो एक उसमें एक लफ्ज़ लिखा है और वो जो ये देते थे जो कर्ज़ा, या कर्ज़ा तो नहीं, एड देते थे, वो किसको देते थे? जनाबे वाला, ये जो हमारे यहाँ पर आपको पता है एक औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है? और सड़कों के ऊपर जनाब अजीब किस्म के तमाशे और औरतों को बदज़न करना, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम चाय बना के नहीं देंगे, हम कपड़े इस्त्री नहीं करेंगे, जो है ख़ामद को बीवी से, बहन को भाई से, बेटी को बाप से नफ़र करने के लिए ये सारा प्रोग्राम जो है, ये इस तरह की आंटियाँ जो थी ना वो चलाती थी। उनके ऊपर भी जनाब ऐसे तमाचे पड़े हैं कि उनको भी नानी याद आ गई है। इसको एलजीबीटीक्यू भी कहते हैं। तो ये जो एलजीबीटीक्यू था, ये प्रोग्राम था और इसको और कहाँ-कहाँ से सपोर्ट थी। अब मुझे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता कि ये जो शीरीन रहमान को
उन्होंने जवाब दिया है। क्या वो इसकी मेंबर थी, यानी मेंबर से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी इनके थ्रू मिलता था या उनका कोई और प्रोग्राम था, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। जिनको जियो ने खुद क्या लिखा था उनके बारे में कि हम जिन्स परस्त और ये वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो पैसे दिए जा रहे थे तो इन लोगों को ये इस तरह के पैसे नहीं मिलने चाहिए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सड़कों पे आ जाते थे हर दूसरे दिन और ये आके गंदे-गंदे पोस्टर लेकर और फिर वहाँ पर इसकी जो है वो पब्लिसिटी करते थे और लोगों को जो है वो मुतनफ़्फ़र करते थे और एक पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये अपना एक बड़ा जो है वो राइट एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करते थे। दर हकीकत इनको जनाब पैसे मिलते थे, ठीक है? अब ये पैसे के बलबूते के ऊपर पाकिस्तानी मुआशरे को चूँकि ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए वेस्ट के अंदर इस तरह के बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है? यानी कि बताया जाता है लोगों को कि जनाब आप सुबह उठे और आपको फ़ील हुआ कि आप मर्द नहीं, आप औरत हैं, तो आप औरत फ़ील करें। आप सुबह उठी, आपको पता लगा कि आप औरत नहीं, आप मर्द हैं, तो आप मर्द फ़ील करें, आप मर्द वाली ज़िंदगी गुज़ारें। अच्छा, वेस्ट के अंदर ये चीज़ें जो हैं, इनके कानून बन चुके हैं, सारा कुछ है, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा ज़रा मुख्तलिफ है। तो इसके साथ आ जाते हैं जनाब, यूनाइटेड नेशन ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट्स आपके सामने हैं और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो हमारा वफ़द जो काम कर रहा है इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने जो वहाँ पे हमला किया है, मुबैना तौर पर ये वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है वहाँ पर और वहाँ पे जो है जो इनोसेंट कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इनोसेंट औरतें, मर्द मारे गए हैं। हालाँकि वो जो लोग बैटल कर रहे थे या जो जंगजू थे, उनको मारना चाहिए था या उनसे लड़ना चाहिए था, आम लोगों को मारा गया और इसके ऊपर जो है उनको तशवीश है। यानी कि वो इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो जबकि पाकिस्तानी जो साइड है वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वो जो वहाँ पे अटैक किया है, जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जवान भी तो शहीद हो रहे हैं ना जी। वो कोई हवाई गोली से तो नहीं होते, यही लोग आते हैं और आके करते हैं। तो राइट तो बनता है कि इनको जाके सबक सिखाया जाए। लेकिन इस वक़्त यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने मेन पेज से ट्वीट ये करके कह रही है कि जनाब वहाँ पर इनोसेंट लोग और औरतें और बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये पहले यानी कि पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया, यूनाइटेड नेशन नहीं बोली, लेकिन अब अचानक से क्यों बोल रही है? आप बात को समझ रहे हैं ना कि ये जो सारा इस वक़्त चल रहा है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में आपका आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, वो भी खतरे में है। आपका जो G8 का स्टेटस है, वो भी खतरे में है। तो यहाँ पर जो है वो फ़ौजी अदालतों में 60 और सज़ाएँ दे दी गई। अच्छा, उसके ऊपर भी लोग बड़े परेशान हैं कि जनाब, या कुछ लोग जो नून लीग वाले हैं, ये वो कहने ला जी डट गए हैं जनाब, पाकिस्तान क्या जो रियासत है उसने भी कह दिया कि जनाब हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे और वो देखें मिलिट्री के ऊपर कितना शोर हो रहा था, तो अब और सज़ाएँ दे दी गई हैं। दर हकीकत कुछ दिनों बाद आपको नज़र आएगा कि ये जो ऑलरेडी केस अदालत के अंदर है, जहाँ पे अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ बरकरार रखनी है कि नहीं रखनी है। मेरा ख़दशा ये है, मेरा तज्ज़िया ये है कि आने वाले दिनों में जब प्रेशर बढ़ेगा और सैंक्शंस वगैरह अल्लाह ना करे लगें, अगर लगती हैं, तो ये केस वैसे ही उड़ जाएँगे। ये मेरा तज्ज़िया है। अब आते हैं जी इमरान रियाज़ के ऊपर। इमरान रियाज़ से मसला क्या है? मैं थोड़ा-सा आपको एक फ़िगर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जी। इमरान रियाज़ ने 30 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक जो व्यूज़ लिए हैं, उनकी तादाद 45 करोड़ 70 लाख, 45 करोड़ 70 लाख व्यूज़ उनकी वीडियोज़ पे हुए हैं। और इस दौरान उनके 13.5 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़े हैं। टोटल उनके तकरीबन 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उसके बाद उन्होंने जो 623 वीडियोज़ जो हैं वो उन्होंने अपलोड की हैं और 623 वीडियो के ऊपर 45 करोड़ व्यू। और दूसरी जानब जो हुकूमत के चैनल्स हैं या जो हुकूमत की साइड लेने वाले चैनल्स हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनका लाखों में व्यूज़ हैं, करोड़ों में नहीं हैं। और उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी इमरान रियाज़ से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा वीडियो वो डालते हैं। उसके बावजूद हालत ये है कि अकेला इमरान रियाज़ जो है उन सब को उड़ा के रख देता है और वो नैरेटिव जो इमरान रियाज़ बना रहा है वो बहुत तकलीफ़देह होता है कि आप जितना भी काम करते हैं, आप जितनी भी कोशिश करते हैं लोगों को इमरान खान पीटीआई के ख़िलाफ़ करने के या हुकूमत को अच्छा-अच्छा बयान करने के, इमरान रियाज़ का एक वीलॉग उसको उड़ा के रख देता है। अब आप देख लें कि ये वजह है असल इमरान रियाज़ से जो मसला है। और इमरान रियाज़ कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे कि जिससे रियासत को या हुकूमत को या किसी इदारे को कोई थ्रेट हो सकता है। वो अपना कलम चलाते हैं और वो कलम इतना चलता है या अपनी ज़ुबान चलाते हैं, वो इतनी चलती है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको सुनते हैं। उनका एवरेज जो अपना वीलॉग है वो 8 लाख से 1 मिलियन जो है वो कर जाता है।
तो ये सारी सूरत हाल है, ये वजह है कि इमरान रियाज़ को कभी उठा लिया जाता है, कभी गैब कर दिया जाता है, कभी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इस दफ़ा तो उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया और वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन ऐसे कमज़र्फ़ और लानती लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर और जब इस तरह की खबरें चल रही थी तो कह रहे थे ओहो हो! ये तो अच्छी खबर नहीं आई, अच्छी खबर आनी चाहिए थी कि इमरान रियाज़ का काम तमाम हो जाता। अल्लाह ना करे ऐसा हो, किसी का भी हो। क्योंकि इसी तरह जो अरशद शरीफ थे, आपको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अरशद शरीफ के बारे में ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टीवी जो प्रोग्राम्स किए अपने और बड़े-बड़े उन्होंने स्कैंडल्स जो हैं वो एक्सपोज़ किए, लेकिन एक भी शख्स उनको कभी कोर्ट में डेफर्मेशन के लिए नहीं लेके गया। तो एक जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट होता है, उसको लोग सुनते हैं, उसकी बात में वज़न होता है और यही सबको तकलीफ़ है कि भई ये शख्स जो है वन मैन आर्मी बन के हमारे सारे किए किराए पे पानी फेर देता है। ये वजह थी अरशद शरीफ के साथ भी और यही वजह जो है वो इमरान रियाज़ के साथ है। और मेरा ख़्याल है कि एक उनका जो डायलॉग था, एक तकरीर थी कि टक्कर के लोग जो हैं वो मिले हैं, टक्कर के लोग, ये भी काफ़ी तकलीफ़ दे था। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय एमजे चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती है और व्लॉग्स होते हैं वो मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।